Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Mayur Boyer here, and today we are going to discuss about India's popular company placement exam, which is nothing but TCS exam. We call it as TCS NQT National Qualifier Test. And from last few years, this TCS exams popularity is increasing day by day. अर्लियर क्या होता था कि ये जो टीसीएस की एग्जाम है ये सिर्फ टीसीएस में बच्चे सिलेक्ट करने के लिए की जाती थी, लेकिन अभी टीसीएस की ये एनक्यूटी एग्जाम देने के बाद आप 2500 प्लस कंपनीज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जो एनक्यूटी का यानी नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट का स्कोर कार्ड रहता है, वो स्कोर कार्ड आपको ये सभी जो कंपनीज है इसके लिए एलिजिबल करती है। तो वो परसिस्टेंट कंपनी हो, एम्फेसिस हो, या टाटा की एलेक्सी हो, टाटा कम्युनिकेशन हो, या इटसेल्फ टीसीएस हो, और बाकी भी बहुत सी पॉपुलर कंपनीज है, वो सभी कंपनीज के वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। और आपको फ्यू राउंड्स इनिशियली जो क्रैक करने में डिफिकल्ट जाते थे, शायद वो एग्जाम्स आपको देने ना पड़े और आप डायरेक्ट फर्दर जो राउंड्स रहते हैं उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये जो टीसीएस की एग्जाम है, इसके लिए किस तरह से अप्लाई करना है, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, फीस क्या है, तो इसके बारे में हम डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ये जो स्क्रीन पे दिखाई दिया जा रहा है, अगर मैं यहाँ पे गूगल पे डालता हूँ टीसीएस एनक्यूटी, तो जो फर्स्ट वेबसाइट आती है जिसका यूआरएल है learning.tcsinhub.in/hub/national qualified test, तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर यहाँ पे आप देख पाओगे तो टेस्ट डेट जो है 12 अगस्त 2023 है, और इसके लिए जो लास्ट डेट टू अप्लाई है वो है 31 जुलाई 2023। तो अगर आपका कोडिंग अच्छा है, अगर आप एप्टीट्यूड में, रीजनिंग में या इंग्लिश में स्ट्रांग हो, आपका एचआर इंटरव्यू जो है उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो, तो आप अभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और आप एग्जाम दे सकते हो। लेकिन आपकी प्रिपरेशन ना हो और आपको लग रहा हो कि सर मेरी तो प्रिपरेशन नहीं है, मैं अभी अप्लाई कर दूं, लेकिन प्रिपरेशन ना होने की वजह से मैं एग्जाम में फेल हो गया, कम मार्क्स आ गए, तो मेरा स्कोर कार्ड जो है वो कम रहेगा, तो उससे मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। टीसीएस ने उसके लिए भी आपको सोल्यूशन दिया है। अर्लियर क्या होता था कि टीसीएस आपको क्वार्टरली अलाउ करती थी अप्लाई करने के लिए, एग्जाम देने के लिए। यानी इस बार मेरा स्कोर कार्ड अच्छा नहीं आया तो मैं आफ्टर 3 मंथ्स फिर से एग्जाम दे पाता था, लेकिन अभी वो भी उन्होंने कम ड्यूरेशन कर दिया है, तो ज्यादा बच्चे इसके लिए अप्लाई कर रहे हो और री अप्लाई करते जा रहे हैं अगर उनका स्कोर कार्ड अच्छा नहीं हो तो एवरी 2 to 4 वीक्स ये टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करता है। और अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया और आपका स्कोर कार्ड में मार्क्स कम है, तो उसके बाद आप 90 डेज के बाद फिर से अप्लाई कर पाओगे। और ये जो एग्जाम्स है वो 2 to 4 वीक्स में होती रहती है, तो आप 90 डेज के बाद अप्लाई करने के बाद आपकी एग्जाम डेट बहुत जल्दी में आपको मिल जाएगी। तो आपको उसके बारे में निश्चिंत रहना है, बस आपको क्या करना है कि इसके लिए प्रिपरेशन करना है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि 1.6 lakhs प्लस जॉब्स आर अवेलेबल विच इज रिलेटेड टू आईटी एंड नॉन आईटी एज वेल। 2400 प्लस कॉर्पोरेट कंपनीज आर देयर। तो यहाँ पे आप कुछ कंपनीज के नाम भी दे सकते हो, जो पब्लिसिस्ट सैपिएंट है, जेनॉन स्टैक है, परसिस्टेंट है, वेदांतु है, क्वेस्ट है, बाइनरी सिमेंटिक्स है, स्टारटेक है, और बहुत सी यहाँ पे कंपनीज है। ओवर 1 lakh TCS NQT certified candidates are living their dream. They are placed, they are doing their job. Now, how to apply for this TCS NQT exam? तो यहाँ पे स्टेप्स कुछ दी गई है कि अप्लाई टू TCS NQT एंड अपियर फॉर द टेस्ट। आपका टेस्ट देने के बाद एक TCS NQT स्कोर जनरेट होगा, और वो TCS NQT स्कोर की वजह से आप ये जो पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद जो कंपनीज दिखती है, इनके जो जॉब पोर्टल पे वैकेंसीज दिखेगी वेरियस कंपनीज की, तो आप वो अप्लाई कर सकते हो जो भी आपके लिए सुटेबल जॉब आपको लगती है। उसके बाद अप्लाई फॉर जॉब्स ऑन अदर कॉर्पोरेट वेबसाइट्स टू, क्योंकि ये जो टीसीएस एनक्यूटी स्कोर है ये सिर्फ इनके टाइप या कोलैबोरेटेड कंपनीज के लिए ही इनफ नहीं है, तो आप बाकी के जो कंपनीज है जो इनके साथ टाई अप नहीं है वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। आपके रिज्यूमे में ये आप टीसीएस एनक्यूटी का अगर स्कोर डालते हो तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट फॉर श्योर, क्योंकि ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसको टीसीएस के बारे में पता नहीं है, उनके एग्जाम के बारे में शायद पता नहीं होगा, राइट। तो उसके बाद ये जो एग्जाम है ये कौन दे सकता है, तो 2018 से 2024 तक के सभी जो बच्चे हैं वो
ये एग्जाम के लिए एलिजिबल है। अच्छा, आप फाइनल ईयर में हो तो भी वेलकम है, ये फाइनल ईयर के एग्जाम बच्चों के लिए भी एग्जाम है। और प्री फाइनल ईयर में भी हो तो अगर आपको आपकी कोडिंग स्किल और फाइनल ईयर के बाद प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना है तो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स। और अभी से आप ये एग्जाम दे सकते हो। आपकी क्या कैलिबर है वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी, और जो हमारे लूप होल्स है उस पे हम वर्क कर सकते हैं फॉर श्योर। Even working professional with up to 2 years of experience can apply for this TCS NQT exam. Now, there are two types of exams available here. First is TCS NQT Cognitive and second is TCS NQT IT. तो कॉग्निटिव का क्या है? कॉग्निटिव में आपको आईटी तो एग्जाम जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाओगे, लेकिन नॉन आईटी प्रोफाइल के लिए भी आप अप्लाई कर पाओगे। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे नॉन आईटी प्रोफाइल ही रहती है, जिसमें मान के चलो कि बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट हो या एचआर स्पेशलिस्ट हो, तो ये सब नॉन आईटी प्रोफाइल के लिए भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो फीस है वो है 599 रुपीज। और दूसरी जो एग्जाम है वो है टीसीएस एनक्यूटी आईटी। आप कोर आईटी फील्ड में जाना चाहते हो जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर की प्रोफाइल हो, तो उसके लिए ये टीसीएस एनक्यूटी आईटी इज डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, जिसमें आपको पैकेज जो है 3 LPA to 8 LPA मिलेगा। तो इसका एग्जाम पैटर्न हम 1 by 1 देख लेते हैं। जैसे मैं कॉग्निटिव में अप्लाई करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि 599 रुपीज की इनकी एग्जाम रहती है जब मैं अप्लाई करता हूँ। और ये 100,000 प्लस टीसीएस एनक्यूटी सर्टिफाइड कैंडिडेट्स, ये जो कंपनीज है, फ्यू कंपनीज अमंग द लिस्ट ऑफ कंपनी, इसमें वो सिलेक्ट हुए हैं। कुछ इनके टेस्टिमोनियल्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। अभी टेस्ट के बारे में जानते हैं। ये जो टीसीएस एनक्यूटी का स्कोर कार्ड है गाइस, ये 2 साल के लिए वैलिड है। तो ये जो आपका स्कोर है, आप रिज्यूमे में 2 साल के लिए कहीं पे भी डिस्प्ले कर सकते हो और आप जॉब ले सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है कि टीसीएस की जो एग्जाम है, ये कॉग्निटिव हो या आईटी हो, ये ऑनलाइन तो है लेकिन आप घर से नहीं दे पाओगे। इनके जो ऑथराइज एग्जाम सेंटर्स है वहां पे ही आपको ये इसके लिए अप्लाई कर पाओगे आप, और वहां पे जाके आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा था कि टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम ये हर 2 से 4 वीक्स 2 to 4 वीक्स के बाद कंडक्ट करी जाती है। और कैंडिडेट कैन परचेज द सेम टीसीएस एनक्यूटी वेरिएंट आफ्टर 90 डेज। तो हर 90 डेज के बाद आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, पे कर सकते हो। और जो बेस्ट स्कोर रहेगा, लास्ट टाइम मेरा कम आया है, इस बार मुझे ज्यादा आया है, तो मेरा बेस्ट स्कोर ही वो स्कोर कार्ड पे, स्कोर बोर्ड पे डिस्प्ले होगा। तो कैंडिडेट विद टीसीएस एनक्यूटी स्कोर कैन अप्लाई फॉर जॉब जो उनके लिस्टिंग पोर्टल पे है। इसके लिए प्रैक्टिस के लिए आपको 2 प्रैक्टिस टेस्ट दी गई है विद 5 अटेम्प्ट्स ईच, जो आपके डैशबोर्ड पे दिखाई जाएगी। राइट, तो ये तो हो गया है टीसीएस एनक्यूटी कॉग्निटिव पैटर्न एग्जाम, कॉग्निटिव जो आईटी और नॉन आईटी के लिए रहता है। दूसरा है हमारा टीसीएस एनक्यूटी आईटी, जिसकी फीस है 999 रुपीज। और इसके लिए भी जो कंपनीज है वो बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है जो कोर आईटी में वर्क करती है। इसका जो सिस्टम है, जो पैटर्न है वो सेम है, जो रूल्स है वो सेम है जैसे मैंने कॉग्निटिव में बताए गए थे। हाँ, तो अभी हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखिए, टीसीएस एनक्यूटी जो कॉग्निटिव है, जो मैंने लास्ट करें दिखाई थी, उसमें सिर्फ 3 सेक्शन होते हैं जो टोटल 65 मार्क्स का रहता है, जिसमें रहता है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपका वर्बल एबिलिटी और आपका रीजनिंग एबिलिटी। ये टोटल 60 मार्क्स का कॉग्निटिव में रहता है। और इसके अलावा कोई भी पैटर्न या कोई भी पार्ट नहीं रहता है। लेकिन आईटी में आपको थोड़ा सा एड ऑन पार्ट बी भी दिखने को मिलेगा, जिसमें पार्ट ए में तो फाउंडेशन सेक्शन रहता है जो कॉग्निटिव में भी अवेलेबल है, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसमें रहता है वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, जो टोटल 65 मार्क्स का है, ड्यूरेशन 75 मिनट्स। लेकिन इसके साथ एडवांस सेक्शन भी रहता है मेरे दोस्तों, जिसमें एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एडवांस रीजनिंग एबिलिटी, एडवांस कोडिंग भी इसमें रहता है, जो 95 मार्क्स का रहता है, ड्यूरेशन 90 मिनट्स रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट साइकोमेट्रिक भी आपको टेस्ट देना होगा, जो ड्यूरेशन 30 मिनट्स का रहेगा। तो 90 प्लस 30 प्लस 75 मिनट्स, टोटल 195 मिनट्स का ये एग्जाम बनता है। तो जब हम कोडिंग करते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि एक सी में ही करना है, सी प्लस प्लस में करना है, नहीं। ये आपको सी और सी प्लस प्लस और जावा और पाइथन ऐसे ऑप्शन देंगे, और कुछ टेस्ट केसेस रहेंगे। तो आप कोई भी जो कोडिंग आपको अच्छी आती है उसमें आप ये कोड लिख सकते हो, और जो उनके टेस्ट केसेस रहेंगे, जो उनके टेस्ट केसेस आपके कोड के थ्रू वो सक्सेस कर लेगा,
उस हिसाब से आपको मार्किंग करी जाते हैं। कभी कभी जो टेस्ट केसेस रहते हैं वो 20 रहते हैं, कभी 30 रहता है। तो आई होप आपको ये पूरे एग्जाम पैटर्न, फीस, टाइप्स और जो ड्यूरेशन है इसके बारे में पता चला होगा। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज डू अप्लाई फॉर दिस, क्योंकि ये टीसीएस की एग्जाम सिर्फ कंपनीज के लिए अप्लाई करने को ही हेल्प नहीं करेगी जो उनके साथ कोलैबोरेटेड है, बल्कि अगर फ्यूचर में दूसरी भी कंपनी को आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको रेडी करती है, क्योंकि अल्टीमेटली एवरी कंपनी इज टेकिंग दिस पैटर्न्स ऑफ एग्जाम ओनली, जहां पे आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी और कोडिंग ही देखने मिलेगी इफ यू आर गोइंग फॉर अ आईटी पार्ट। नॉन आईटी के लिए तो जो एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश है वो मैंडेटरी हो जाता है। हम कंपनी प्लेसमेंट ट्रेनिंग की क्लासेस लेते हैं जिसमें आपको ये पूरी तरह का ट्रेनिंग दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज वी विल ऑफर फ्रॉम आवर एंड, जो भी हमारे कोलैबोरेटेड कंपनीज और एचआर है उनके साथ, उनके थ्रू। So stay tuned for more videos and please do subscribe to our channel. We will see all in our coming video. Thank you so much.